बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मानसरा में हल्की हल्की बारिश शुरू है, मौसम बड़ा सुहाना है और हम लोग इस वक्त नदी बंगला की तरफ रवाना हो रहे हैं। बालाकोट में थोड़ी देर के लिए हमने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पार्क की हैं और यहाँ से दूसरी गाड़ियाँ जो हैं उन पे इंशाल्लाह हम सामान रख चुके हैं और अभी हम यहाँ से नदी बंगला के लिए रवाना होंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ ये हमारे जो ड्राइवर हैं ये शफीक साहब हैं, माशाअल्लाह एफ़ए पास हैं और ये ज़बरदस्त किस्म की ड्राइविंग कर रहे हैं जी। इनके साथ हमारा टाइम जो है ना वो बड़ा अच्छा गुजरेगा। बालाकोट से हमने 2 गाड़ियाँ किराए पे लीं और तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये में ये गाड़ी आपको नदी बंगला ले जाती है और वहाँ से वापस ले आती है। हमारे ड्राइवर्स ने रात को वहीं कैंप किया, इसलिए उन्होंने हमसे तकरीबन 13,000 रुपये फ़ी बिली जीप किराया लिया। बालाकोट से नदी बंगला का रास्ता तकरीबन 1.25 घंटा से 1.5 घंटे पर मुहित है। जी जनाब पहुँचे हैं आप? जी सर, ज़बरदस्त पहुँचे हैं जी। तो आप पहुँचे हैं नदी बंगला? हम पहुँचे हैं। ज़बरदस्त। थैंक यू सर। अज़हर भाई पहुँचा है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जनाब हमारे आज के इस प्रोग्राम के रूह रवां अज़हर भाई हैं। ये सारी आज जिनकी मरून मिन्नत हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आज लगता है कि इंशाअल्लाह हमारा जो प्रोग्राम होगा वो इंशाअल्लाह अच्छा होगा। डॉक्टर नदीम साहब फ़ोटोग्राफ़ी में मसरूफ़ हैं। डॉक्टर आमिर साहब जनाब आ रहे हैं माशाल्लाह। ये अंसर साहब हैं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं और ये माशाल्लाह बहुत ही केयरिंग हैं। शेखुल अमीन साहब भी बैठे हैं और हमारे बड़े भाई हैं शुएब भाई, ये फॉरेस्ट के ही बड़े सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए हैं, कंजर्वेटर फॉरेस्ट। साथ में एक और हमारे बड़े भाई हैं अज़हर भाई, जिनकी मरहूनी मिन्नत आज ये सारा कुछ हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं।
आमिर काजी मेरे स्कूल फेलो, मेरे बचपन के दोस्त हैं। निसार भाई हमारे एक और बड़े भाई हैं, वसीम भाई हैं। डॉक्टर नदीम मेरे एक और प्यारे से दोस्त, आल्दो के इतने बूढ़े हैं नहीं हैं जितने इनके बाल बता रहे हैं। और सारे जनाब यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ लोग तो पहले भी आ चुके हैं, जैसे मैं और शुएब भाई तो पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं। अजहर भाई का मुझे नहीं पता कि पहले नहीं आए। तो ज़रा अपना थोड़ा बताइएगा कि आपका जब आपने फर्स्ट टाइम इस बंगले को देखा तो कैसा लगा आपको? सबसे पहले मुझसे ही पूछना था एक्चुअली कुछ अरसा फॉरेस्ट में गुजारा, तो इसलिए इस जगह का तो पहले एक्सपीरियंस था, लेकिन इस माहौल का पहला एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही मज़ेदार, और सबसे जो बड़ी चीज़ जो नायाब होगी है वो सुकून है। शहरी शोर वगैरह से दूर हम इधर बैठे हुए बगैर किसी सब कुछ नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल है। और ऊपर से बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। क्या बात है, क्या बात है। चार चांद लगा दिए, भीगी भीगी शाम, भीगी। अच्छा जनाब आप बताएं जी, डॉक्टर साहब। हाँ जी, आते हुए रास्ता काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मेरे साथ शुएब साहब ने एक वर्ड यूज़ किया, थिक फॉरेस्ट कैनोपी में आपको बिठाएंगे। ज़बरदस्त। तो रियली यहाँ पे आके ऐसी लगा कि कहीं सॉइल फॉरेस्ट के, और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त किस्म की सुकून। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हाँ, है। दिल तो जो है ना उसके दरमियान में हम एक बैठे चीज़ है जी, आज जो परिंदों की आवाज़ें नहीं आ रही ना, अगर सुबह मौसम साफ हुआ ना तो वो जो उनकी सुबह हमद और सना होगी ना, उसका बड़ा मज़ा हुए। आएगा। सुबह परिंदे और इस वक्त फुहार जो हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। जी डॉक्टर साहब आपके क्या तासुरात हैं? सर मेरे भी सेम वही तासुरात हैं। मतलब अब तो आप हर तरफ देखें तो बन गया है एक खेल तमाशा, जैसे शोग्राम को देखें और जगहों को देखें, तो इस जगह को देखें शोर होगा और वो है तो हाँ। बिल्कुल सुकून है, आराम। अब यहाँ पे बिल्कुल सुकून है, मज़ेदार किस्म का मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं। दोस्त हैं सब इंशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। जी निसार भाई आपके क्या तासुरात हैं? यहाँ देखें, रब की कुदरत देखें, उसकी कैसी दुनिया बनाई हुई है। और यहाँ जो ये रेस्ट हाउस है फॉरेस्ट का, जो कि शुएब साहब की निगरानी में ये मुकम्मल हुआ है। आप एंजॉय कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है? कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी कंपनी है, थैंक यू वेरी मच। जी जनाब वसीम भाई। सर बहुत ही मज़ा आ रहा है, बड़ी ज़बरदस्त जगह है। तो सब ये दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ पे लेकर आए हैं। तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये हमारा थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा मैं वसीम भाई। एडिशन ये है कि जिस वक्त ये खबर फैली कि हम नदी बंगले जा रहे हैं, तो कुछ लोगों के तासरात थे कि ये सारी गपशप है, ये इससे पहले भी होती रही है, कभी भी ये रियली ये नहीं हो सकता। तो वो खुद भी मौजूद है, उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है। अगर मैं अच्छा कोई बोला नहीं है, लेकिन वो खुद बोले ना, किसी ने कहा है कि वो खुद बोले जी। अगर ये ना होता तो आप लोग किधर में होते। चले जी शेख साहब। सबसे पहले तो जवाद भाई आपका शुक्रिया कि आप इस तमाम हसीन लम्हात को कैमरा बंद कर रहे हैं, और अज़हर भाई का और शुएब भाई का और नदीम साहब का जो कंपनी का एक टच है इसमें, आज वो बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी निसार खान और वसीम भाई और आप तो काजी साहब हम इकट्ठे रहें। जंगल के माहौल में इतना प्यारा ये सेटअप फॉरेस्ट वालों का, ये गेस्ट हाउस और चिमनी स्मोक और ये बारिश की जो बूंदें, इन्होंने चार चांद लगा लिए हैं। आज की शाम बहुत हसीन है। अज़हर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये सारी अरेंजमेंट्स की। आज के हमारे दो दूल्हे ना, एक नहीं है, एक अज़हर भाई और एक शुएब भाई है। जी शुएब भाई आप थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच सर। मैं इनके कमेंट सुन रहा था और मैं रियली आई फील मोर, आप समझ सकते हैं कि मेरी जो खुशी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है कि लोग नेचर लवर हैं और प्रेफर करते हैं कि ये जो शोर हुआ है आज का, इससे बाहर निकल कर बिल्डरनेस में जाएँ। और सोलेस है यहाँ पे एक, अगर मैं लफ्ज़ यूज़ करूँ तो सेक्लूजन है। यहाँ पे आप बैठ के ऐसी विल्डरनेस में, ऐसे सेक्लूजन में अपनी कायनात के उस रब से भी बातें कर सकते हैं, अपने अंदरून से भी बातें कर सकते हैं, और स्पिरिचुअली भी आप बड़ा ग्रो कर सकते हैं। रेस्ट ऑल इज़ ओके, क्योंकि बारिश भी हो रही है,
फॉरेस्ट के अंदर हम बैठे हुए हैं, नेचर है, लव है, और बड़ी खूबसूरत बात जो निसार खान ने की कि कतली बड़ी मैटर करती है। ये दमपुख्त बना रहे हैं जी, या रोश क्या कहते हैं इसे? दमपुख्त बना रहे हैं माशाल्लाह जी। और आपने इसमें क्या क्या डाला है? गोश्त है बकरा, साथ में लहसुन है, ज़बरदस्त जी, टमाटर और लहसुन उसी तरीके से आपने रखा है, प्याज है और ज़बरदस्त सिरका, काली मिर्च, ज़बरदस्त है ना जी। देखते हैं इंशाल्लाह आप कैसा बनाते हैं इसको, ठीक है। ये जनाब हमारे ड्राइवर हैं जिनकी मरून मेहनत हम यहाँ पे आए हैं, और ये जनाब हमारा आज जो है वो खाना बना रहे हैं इम्तियाज़। इधर चावल जो हैं वो पकने जा रहे हैं और हमारे जो दोस्त हैं वो चावल बनाने में मसरूफ़ हैं। जी, रात खूबसूरत रात यहाँ गुजारने के बाद अब मौसम तो स्टिल अबरालूद है, लेकिन कुछ दोस्त जो हैं वो जाग चुके हैं और गपशप में मसरूफ़ हैं। इस तरफ ये मेरे दाएं तरफ डॉक्टर नदीम, शेख नुरुल अमीन साहब और निसार भाई जो हैं वो गपशप लगा रहे हैं। बारिश अपने पूरे आबोताब पे है, थोड़ी हल्की सी दूर हमें बादलों में ये जो दरख्त हैं वो उनकी चोटियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है इंशाअल्लाह आज दिन को शायद बारिश कम हो जाएगी। खूबसूरत मौसम है सुबह का, और जो जंगली कौवे हैं दूर से उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान का जो झंडा है वो चूँकि नहीं है इस वक्त हवा, तो बिल्कुल जो है वो आराम सुकून से एक जगह पे खड़ा है। ये देखें ऊपर चोटी पे जो बादल हैं जिसे हम धुंध कहते हैं वो है। जो यहाँ के केयर टेकर हैं वो शायद चाय बनाने में मसरूफ़ हैं, धुआं उठ रहा है। ये उनका रूम है। यहाँ पे पीछे सोलर के जो पैनल्स हैं वो लगे हैं, और पानी ज़बरदस्त यहाँ पे गर्म था सुबह सुबह जब मैं उठा हूँ। मैं वज़ू के लिए जब मैंने वज़ू किया तो पानी बेहतरीन गर्म था, और ये सोलर जो पैनल्स लगे हैं उनकी वजह से है। खूबसूरत जो ये बंगला है, बेहतरीन किस्म का बंगला जो है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तैयार किया है, और ये एक जो प्रोजेक्ट था फॉरेस्ट सस्टेनेबल फॉरेस्ट डेवलपमेंट का, तो उसके तहत ये जो बंगला है ये तैयार किया गया है। जी, फॉरेस्ट जो बेंगलो जिससे इंस्पेक्शन बेंगलो हुआ करते थे, इसकी ऊंचाई जो है वो तकरीबन 2400 मीटर है। तकरीबन ये कोई 7500 फुट बनता है, और बालाकोट से इसकी जो यहाँ तक जो टाइम डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 से सवा 1 घंटा लग जाता है। मखनमोरी से आगे रास्ता ज़्यादा ख़राब है, जबड़ा से आगे रास्ता जो कच्चा है गनीला से, लेकिन वहाँ तक गाड़ी कोई भी आ सकती है। यहाँ तक गाड़ी लाने के लिए 4x4 आपको जीप जो है वो हायर करनी पड़ेगी। आपके पास अगर जीप है तो वो आएगी। रास्ता थोड़ा सा तंग है, उसके मुताबिक आप जो है अपनी तैयारी करके आए। जी डॉक्टर साहब, सर आपकी जो यहाँ पे रात थी कैसी गुजरी? सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर, मज़ा आया सर, मज़ा आ गया सर। मैं तो सुबह नमाज के बाद 4:30 बजे के बाद सो ही नहीं हूँ सर। मैं तो आके इधर बैठ के हूँ, ज़बरदस्त एंजॉय कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। जी निसार भाई, बहुत मज़ा आया जी। रात को पूरी रात बारिश होती रही, और सुबह तो अभी देखें ना यहाँ ये धुंध और ये समा सुकून है अल्लाह का कुदरत से। बहुत मज़ा आया जी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही माशाल्लाह। शेब भाई जनाब, आज रात को तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो बारिश थी, और जैसे हल्की हल्की मौसीकी जो है वो रात सारी हमें उसने बड़ी अच्छी नींद दी हमें, जैसे लोरी होती है वैसे मज़ा आया वैसे। तो आपका कैसा रहा आज? ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। इट मीन्स के अल्लाह आप पर मेहरबान। ज़बरदस्त। वरना ये इतना खूबसूरत म्यूज़िक सुनने को मिले आपको इतने रिमोट एरिया में, बिल्कुल, और अपनी रवश मिले आपको,
मैं तो ये समझता हूँ कितनी दूर जंगलों में अल्लाह की हमदो सना है सारी। ये हम तो सुना है और हम पर उसकी बड़ी मेहरबानी कि हमें इस नेचर को नेकेड फार्म में देखने का मौका मिला है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू। जी तो अभी दोस्त जो हैं वो ट्रैकिंग के लिए थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। हम एक यहाँ पे खोड़ी जगह है वहाँ तक ट्रैक करेंगे। मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है और अगर बारिश होगी तो थोड़ा इशू होगा, लेकिन मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि सावन की बारिश है और मौसम ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। तो हम किधर जा रहे हैं जी इस वक्त? हम नागा नागा में खोड़ी प्लान पे जा रहे हैं। नागा तो बहुत दूर है, हम तो खोड़ी दूसरी तरफ उस तरफ जा रहे हैं। खोड़ी मैदान में जा रहे हैं। सही हाँ जी। काई साहब आप हमारे रावल दस्ते में आप आगे 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 जा रहे हैं जनाब, हमें लीड कर रहे हैं। आप भी थोड़ा सा कुछ आज की इस जो ट्रैकिंग उसके बारे में कुछ फरमाए ना। देखें जी, जंगल के अंदर हल्की हल्की फुहार, ज़बरदस्त किस्म का मौसम। ज़बरदस्त। हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है और हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी रेन कोट्स निकाल लिए हैं, अपनी अम्ब्रेलाज ले लिए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पता कुछ भी नहीं चलता किस वक्त बारिश हो किस वक्त धूप आ जाए, कुछ पता नहीं चलता। ये एक परिंदा होता है जिसे वुड पिकर कहते हैं और ये देखें ये उसका काम है, उसने अपना घोंसला बनाया यहाँ पे, इसने अपनी चोंच के साथ ये सारे जो कबित के हैं ना ये उसने किए हुए हैं।
बड़े स्पेशल साग हैं जी, इसको कंडेरा और कथुआ कहते हैं। और ये साथ में जो ये मुर्गी है, ये देसी मुर्गी है जी। ये लस्सी ज़बरदस्त किस्म की देसी लस्सी, ठीक है। और वो दही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया ज़बरदस्त। नदी बंगला में 2 दिन ज़बरदस्त और 1 रात गुजारने के बाद अभी हम वापसी का प्लान बना रहे हैं। सामान वगैरह गाड़ियों में लोड किया जा रहा है और बस थोड़ी देर में हम इंशाअल्लाह वापसी का सफ़र इख्तियार करेंगे। मौसम खूब इंजॉय किया, बारिश ने ज़बरदस्त यहाँ पे एक समा बांधे रखा। दोस्त सारे जो हैं वो यहाँ बैठे हैं, कुछ आम जो है वो चूस रहे हैं, कुछ आम चूस चुके हैं और जी कुछ आमों से खफा हैं। तो बस हम थोड़ी देर में इंशाअल्लाह वापसी करेंगे। जी जनाब, हम वापस जाने के लिए अपनी गाड़ियों में बैठ चुके हैं